जय ईशुयाणं पवो तीर्थयाणं अपचिमो जय जय ईशुयाणं पवो पित्थयराणं अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महावीरो जय महावीरो। सूत्र है जय महप्पा महावीर। ये सब उन महापुरुषों का स्मरण है, उन वीरों का स्मरण है, उन तीर्थंकर और ऋषि मुनियों का स्मरण है जो भारतीय संस्कृति के उन्नायक, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन भारतीय परंपरा के उन्नायक महापुरुष हैं। जिन लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी समय समय पर संपूर्ण देश को, संपूर्ण देश के नागरिकों को भारतीय संस्कृति से, भारतीय प्राचीनतम परंपरा से और ये भारतीय सनातन परंपरा से लोगों को जोड़ करके रखा, उन्हें प्रेरणाएं दी, संवार करके रखा। क्यों? सनातन संस्कृति अनादिकाल से चली आ रही है और कभी मरने वाली भी नहीं है, खत्म होने वाली भी नहीं है। ऐसी संस्कृति को धारण करने वाले, पालन करने वाले, उस संस्कृति की गोद में पलने वाले हम सब भारतीय नागरिक हैं। अगर इसमें किसी को एतराज हो मैं हम अलग संप्रदाय से हैं, हम अलग परंपरा से हैं, हम भारतीय परंपरा को नहीं मानते हैं, इस सनातन परंपरा से हमारा कोई मतलब नहीं है, अगर कोई ऐसा ऊपर से दिखावा करते हैं, अगर इस प्रकार की बातों को बोलते हैं, उनको छोड़ दो। लेकिन जो समाज हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, हिंदू से जाना जाता है, हिंदुत्व से जाना जाता है, भारतीय से जाना जाता है, भारतीयता से जाना जाता है, उन सबको तो अपनी संस्कृति की जानकारी और उसका स्वाभिमान उनको रहना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति में चाहे वो ऋषि मुनि हुए, चाहे अवतार हुए, चाहे 63 साल का पुरुष हुए, चाहे वो तीर्थंकर हुए, बुद्ध पुरुष हुए या राजर्षि हुए, जो भी समाज को संरक्षण देने वाले और आगे लेकर के चलने वाले हुए, उन्होंने बड़ी उदारता बरती।
उन्होंने सबको ये अधिकार दिया कि तुम पहले समझो, हम जो कहते हैं उसके ऊपर डिबेट करो, उसके ऊपर शास्त्रार्थ करो, उसको अच्छी तरह से समझो जिससे दूसरे को भी समझा सको। उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ये ठीक है नहीं है, इसके ऊपर भी खूब चर्चा करो। और हमारे देश की तो वो संस्कृति है जहाँ पर प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति आस्था रखने वाले, सनातन परंपरा के प्रति आस्था रखने वाले, पुनर्जन्म के ऊपर आस्था रखने वाले, ऐसे लोगों को आस्तिक कहा। और जो इसका विरोध करते हैं, जो इसको बेवकूफ़ी समझते हैं, जो ये सबका जो है प्रतिरोध करते हैं, ऐसे जो नास्तिक लोग हैं उनको भी हमारे देश ने भारतीय ही स्वीकार किया, उनको ही हिंदू के रूप में स्वीकार किया, उनको ही हमारे देश के एक अंग के रूप में स्वीकार किया। और इतना जरूर हुआ भाई, ऐसी कोई नास्तिकता है तो उसको समझाया जा सकता है, तर्क किया जा सकता है, डिबेट किया जा सकता है, लेकिन उनका अपमान करें या उनको देश निकाला दें या उसकी हत्या कर दें, उसको रास्ते से हटा दें, ऐसी क्रूर बात तो इन सदियों सदियों के अंदर न किसी राजा ने किया, न किसी ऋषि ने किया, न किसी महापुरुष ने किया। किसी भी भारतीय संस्कृति के अंदर जन्म लेने वाला, पलने वाला वो व्यक्ति ऐसी क्रूरता की बात कभी करने के लिए तैयार नहीं रहता है। ये हमारे देश की संस्कृति की अद्भुत महानता है। और इस देश के राजाओं ने, इस देश के मनीषियों ने अगर कोई बहुत अच्छा करता है तो उसको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। अगर कोई अच्छा करे, कोई सुंदर करे, आकर्षण करे, जन कल्याण का काम करे, देश के कल्याण का काम करे, देश के इतिहास की सुरक्षा का काम करे, तो उसको ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको वरदान दिया, उसको ऐसे वरदान रूप उपहार दिए। और राजा महाराजाओं ने उन लोगों को जागीर दी, उन लोगों का मान सम्मान बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अगर राजा ने कोई वास्तु बनाने के लिए कहा भाई इतना सुंदर ये वास्तु बनाओ, या कोई मंदिर बनाओ, या कोई महल बनाओ, ऐसा सुंदर आकर्षक बनाओ, अगर किन्हीं कारीगरों ने, मजदूरों ने, शिल्पकारों ने उस राजा के कल्पना के अनुसार और अद्भुत चीज की अगर बनावट तैयार कर दी, पत्थरों को घड़ करके उन्होंने जो राजा को मन पसंद हो ऐसा वास्तु वगैरह जो बनाया, तो उन लोगों को सोने से तौल करके उनको सम्मान दिया, आदर सत्कार दिया, जागीरें दी। ये हमारे देश की संस्कृति रही है। अब ऐसी ऊंची संस्कृति से हम संबंधित रहे, इसको याद दिलवाने के लिए कि हम अपनी संस्कृति को पहचानें, इसको याद दिलवाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय काशी नगरी में गए, तो वो रात्रि के समय जनता से मिलने के लिए चले गए, स्टेशनों में चले गए। वहाँ काम करने वाले या काशी का भव्य रूप देने वाले जो शिल्पकार थे, मजदूर थे, कार्मिक थे, उन सब के बीच में जाकर के बैठे। इन कामों के लिए उनको धन्यवाद दिया, उनको साधुवाद दिया और उन लोगों के ऊपर फूलों की वर्षा की। उन सभी मजदूरों के ऊपर, कारीगरों के ऊपर, शिल्पकारों के ऊपर, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके ये काम किया, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की, ये सम्मान दिया, ये आदर दिया।
ये भारतीय तमाम समाज को और विशेष रूप से हिंदू कहलाने वाले लोग, उनको ये याद दिलवाने के लिए भी तुम्हारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम भारतीय वासियों का सोच क्या है, हमारे विचार क्या हैं, कि हम उनका सम्मान करते हैं जो फिर आखिरी पायदान के ऊपर है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसने बहुत सुंदर बनाया तो उसके साथ बैठ करके भोजन किया, उनके बीच में जा कर के बैठे, उनका बहुमान किया, उनके ऊपर जो है उन्होंने फूलों की वर्षा की। ये हमारे संस्कृति को याद करवाने का प्रयत्न किया कि तमाम देश की जनता अपनी संस्कृति को याद करे, अपनी संस्कृति को ना भूले। और जिसकी तुष्टिकरण के लिए बहुत से नेता लोग लगे रहे, बहुत से सरकार लगे रहे, वो संस्कृति एक उदाहरण के तौर पर उनकी सोच क्या है। जिन्होंने ताजमहल जैसी चीज बना दी, एक अजूबा बनाया, दुनिया का एक आश्चर्यजनक चीज जिस समय बनाया, तो उसको बनाने वाला वो राजा या वो नवाब या वो सम्राट अपने को कुछ भी कहे, लेकिन उसने आदेश दिया ये चीज बढ़िया बनी है, फर्स्ट क्लास बनी है, अद्भुत बनी है, तो ये लोग दूसरा ऐसा न बना सके इसलिए इनके हाथ कटवा दो। एक मिनट सोच करके देखिए, एक कलाकार का हाथ कट जाता है तो उसका क्या रह जाता है। जिसने रात दिन मेहनत करके वर्षों तक परिश्रम करके जिस चीज को खड़ा किया, उसके प्रसाद के रूप में इनके हाथ काट दो, जिससे दूसरा ऐसा महल न बनवा सके, दूसरी वास्तु का निर्माण न कर सकें, इसलिए हाथ कटवा दो। अब हाथ कटवाने में और मरवाने में उनको मरवाना ही हुआ, और उनके घर परिवार को, उनके माँ बाप को भी मरवा दिया, कहीं ये दूसरा बच्चा ऐसा शिल्पकार कारीगर पैदा न कर सके, उनको शिक्षा न दे सके, उसके इसलिए माँ बाप को, परिवार को भी खत्म कर दो। हमारे देश के लोग ये नहीं सोचते संस्कृति में कितना बड़ा फर्क है, सोच में कितना बड़ा फर्क है, विचारों में कितना बड़ा फर्क है। एक राजा उन मजदूरों को, शिल्पकारों को सोने से तौल करके उनका सम्मान करता है, और दूसरा उनके हाथ कटवा देता है, परिवार को मरवा देता है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति अपने आप में इतनी ऊंची संस्कृति है, ये संस्कृति कभी समाप्त होने वाली संस्कृति नहीं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां इस्लामिक राज चलता है, इस्लामिक परंपरा चलती है, वहां पर इस निंदा के कानून बने हुए हैं। अब इनका तर्क यह है कि हमारी जो किताब है या हमारी मान्यता है, हमारे मोहम्मद हैं या हमारे नबी हैं या हमारी परंपरा को जिन्होंने चलाया, उसके ऊपर प्रश्न नहीं पूछ सकते, उसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते, उसके ऊपर तर्क नहीं कर सकते। उसके ऊपर सामूहिक रूप से ऐसा तर्क वितर्क नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते ये कैसे है, ये सही है गलत है, एनालिसिस नहीं कर सकते। बड़ी अजीब चीज है। भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जिन्होंने भी अपनी परंपरा को शुरू किया, उन्होंने कहा इसके ऊपर तर्क करो, इसके ऊपर पूछो, इसके ऊपर जिज्ञासा करो, आह्वान किया, और वो भी संस्कृति है।
प्रश्न नहीं कर सकते साहब, पूछ नहीं सकते। अगर तुमने कभी पूछ लिया, प्रश्न कर लिया, उसकी ऐतिहासिकता के प्रश्न कर लिया, उसकी यथार्थ के ऊपर अगर प्रश्न कर लिया, उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता के ऊपर अगर कोई प्रश्न कर लिया, तो उसका उत्तर नहीं, उसका समाधान नहीं, तुम कर ही नहीं सकते प्रश्न। अगर कोई बाय द वे प्रश्न कर दे तो एक ही जवाब है, उसकी हत्या कर दो, उसका मर्डर कर दो, उसको कत्ल कर दो, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार करो, दंगा फसाद कर दो, लूट खसोट बलात्कार और व्यभिचार करो। ये एक संस्कृति का उत्तर है। अगर उस मान्यता के ऊपर, उस किताब के ऊपर, उस परंपरा के ऊपर अगर कोई प्रश्न करे, अगर कोई पूछे, अगर कोई जिज्ञासा करे, तो उसका कोई उत्तर नहीं है। उत्तर क्या है? हत्या कर दो, मार दो, खत्म कर दो। कहां सो रहे हैं हम लोग? हम कैसे संस्कृति के अंदर हैं और इस संस्कृतियों की भिन्नता कितनी है, इसको हम क्यों नहीं समझते? ऐसा कर करके बहुत से लोगों ने सोचा बस अब तो समाप्त हो गए, अब ये संस्कृति समाप्त हो गई, गुलाम हो गए ये लोग, इतने सालों तक हमने राज कर लिया। लेकिन वो संस्कृति मरी नहीं है, फिर उजागर हो रही। वो लोग समाप्त नहीं हुए, फिर उठ रहे हैं, फिर समझ रहे हैं। आज विचार विमर्श कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृतियों के अंदर कितना भेद है और हमें किस संस्कृति से जुड़ना चाहिए, कौन सी चीज सही है, कौन सा गलत है। आज पूरे देश का समाज जागृत होकर के सोच रहा है और जागना चाहिए। मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, तो उसको जागना चाहिए। पुनर्निर्माण होना चाहिए। तो जिस संस्कृति को तोड़ फोड़ करके, जला करके, भस्म करके, नष्ट करके बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की गई, उसी संस्कृति को उजागर करने के लिए, उसको पुनर्जन्म देने के लिए संवर्धन और संरक्षण करने वाला ये व्यक्ति सामने आ गया। आज इतने वर्षों तक गुलाम रहने के बाद और स्वतंत्रता के इतने वर्षों तक भी उसी गुलामी के चादर को ओढ़ने के बाद आज एक व्यक्ति सामने आया है, वो उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहा है, उसका संवर्धन और संरक्षण करने के लिए चल रहा है। और जो संस्कृति को पुनर्जन्म दे और उसका संवर्धन और संरक्षण करे, वही तो पिता होता है, वो तो पितामह होता है। राष्ट्रीयता को जन्म दे करके, राष्ट्रीयता को जन्म दे करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। और जो देश के अंदर राष्ट्रीयता को जन्म दे, वही राष्ट्रपिता होता। जो हमारे जीवन के अंदर राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रीय संस्कृति है, उस संस्कृति में कुछ कमी आई है तो उसको फिर पुनर्जागरण करके, पुनरुद्धार करके, पुनर्संरक्षण करके उसको बढ़ाने वाला वही राष्ट्र का पिता होता। राष्ट्रीय संस्कृति को जन्म देने वाला, राष्ट्रीयता को जन्म देने वाला, राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने वाला। इस अर्थ में आज हमारे राष्ट्र को एक नई दिशा देने वाला
आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तो वास्तव में वो राष्ट्रपिता है। वो राष्ट्रपिता होने का अधिकारी है, क्योंकि उसने राष्ट्रीय गौरव को केवल देश में नहीं, सारी दुनिया में उसको प्रकट करने का प्रयत्न किया है, सारी दुनिया को बताने का प्रयत्न किया है, सारी दुनिया के लिए भारतीय राष्ट्रीयता को जागृत करके दिखाया है। जिन लोगों ने ये सोचा था, और भारतीय सनातन परंपरा तो समाप्त हो गई, गुलामी में, झूठ में उसको दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया, गला घोट दिया गया। लेकिन आज उसको जन्म देने वाला, उसका संरक्षण और संवर्धन करने वाला व्यक्ति सामने आ गया। इसलिए जो लोग कहते हैं भारत की जो परंपरा है वो सनातन परंपरा, ये कभी नहीं मर सकती, वो बात आज सच होती दिखाई दे रही है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए इस संस्कृति को समझना, कम से कम उन लोगों को जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या हिंदुस्तानी कहते हैं, भारतीय कहते हैं, भारतवासी कहते हैं, उन सब का तो सबसे पहला कर्तव्य है वो भारत की संस्कृति को समझें, भारतीय परंपरा को समझें, इसकी उदारता को समझें और उसको स्वीकार करें। हमारा तो ये आह्वान, जागे हैं तो अब सोना नहीं है। अंगड़ाई ली है, एक बार संस्कृति को देखना हमने प्रारंभ किया है, एक बार अंगड़ाई लेकर के उठे हैं तो अब जागना है, जाग करके आगे बढ़ना है। छोटे छोटे स्वार्थ को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के राष्ट्रीयता को धूमिल नहीं करना है, राष्ट्रीयता को कम नहीं करना। राष्ट्रीयता सबसे बड़ी बात है। अगर हमारा राष्ट्र है तो हम हैं, अगर राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है, राष्ट्रीयता नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही नहीं। हमारा अस्तित्व है तो राष्ट्र से, हमारा अस्तित्व है तो देश से, जिस देश के हम नागरिक हैं, जो राष्ट्र हमारा अपना राष्ट्र है, उसके लिए छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी रुकावटें, उन सब को नज़रअंदाज करके राष्ट्रीय भावना को सामने रख करके चलने की जरूरत है। हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कोई भी ऐसा व्यवहार निभाएं, लेकिन जहां राष्ट्र के निर्माण की बात है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, राष्ट्रीयता को उजागर करने की बात है, राष्ट्रीयता का विकास करने की बात है, वहां पर तहदील से हमारे को उन लोगों के साथ रहने की जरूरत है जो राष्ट्र के गौरव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह हम सबका कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य। हम आपसी कोई भी दुश्मनी भी क्यों न हो, उसको भी राष्ट्रीयता के सामने उसको कभी आगे आने नहीं दें। कोई भी स्वार्थ है उसको भी राष्ट्रीयता के सामने आने न दें। कोई भी हमारा किसी भी तरह का सुख हो, अनुकूलता हो, हमारा मान सम्मान हो, उन सबको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन देश की जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र सुरक्षा है, उसमें कभी समझौता नहीं कर सकते। ये हमारा सोच और ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और इसी संकल्प से अगर चलेंगे तो राष्ट्र का गौरव दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं हार्दिक हार्दिक सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।